लगातार बरकरार है। और इसी बीच देखिए सीटों के फॉर्मूले को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों ही तरफ मंथन लगातार चल रहा है, ताबड़तोड़ बैठकें चल रही है। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी दिल्ली पहुंच चुके हैं क्योंकि उनकी मुलाकात आज अमित शाह से होनी है। और इसी सिलसिले में जीतन राम मांझी के दिल्ली पहुंचने की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम दे दें। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से दिल्ली पहुंचे हैं जीतन राम मांझी, अमित शाह से होगी बड़ी मुलाकात। संतोष सुमन भी उनके साथ हैं। फिलहाल बीजेपी की बैठक में अमित शाह हैं मौजूद और बीजेपी की बैठक के बाद ही इस मुलाकात को संभव बताया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि इस मुलाकात में क्या बात निकलकर सामने आती है, क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ जहां एनडीए घटक दल के तमाम बड़े पार्टियों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि सीटों पर बात बन चुकी है, तो इधर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी खोलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से आज अमित शाह की मुलाकात होनी है और इस मुलाकात में सीटों को लेकर जो उम्मीदें जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा लगाकर बैठे हैं, क्या उनकी उम्मीदों पर एनडीए गठबंधन के अलग अलग घटक दल खड़े उतरते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस मुलाकात पर सबकी नजर बनी हुई है। बिल्कुल, और सूत्रों के हवाले से देखिए ये अहम जानकारी दे रहे हैं कि अमित शाह के साथ बड़ी बैठक होने जा रही है। जैसा कि मेरी सहयोगी शुभी भी बता रही थी कि जीतन राम मांझी की नाराजगी है और कोशिश की जा रही है कि इस नाराजगी को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। फिलहाल बीजेपी की बैठक में शाह हैं और बीजेपी की बैठक के बाद मुलाकात संभव बताई जा रही है। शुभी, एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बताइएगा क्या है बड़ी खबर। और देखिए देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त की एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। देखिए बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक पिछले 3 घंटे से चल रही है और इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए जा सकते हैं। उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मोहर लगाई जा सकती है और इसी सिलसिले में कोर कमेटी की ये बैठक चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक जारी है। जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बिहार बीजेपी के नेता मौजूद हैं। उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगेगी, उम्मीदवारों के नाम पर मंथन चल रहा है। बैठक में अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। आज शाम तक सीटों का ऐलान भी संभव बताया जा रहा है। दिल्ली से ही उम्मीदवारों का ऐलान संभव है। विनोद तावड़े, दिलीप जायसवाल, राधा मोहन सिंह जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी पहुंचे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। तमाम दिग्गज नेताओं का जमावड़ा हुआ है। कोर कमेटी की ये बैठक है और आप समझ सकते हैं कि एक बार लगातार मैराथन बैठक के बीच ये माना जा रहा है कि ये अंतिम बैठक हो सकती है, क्योंकि आज शाम ही सीटों के ऐलान को लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि दिलीप जायसवाल ने यह भी बयान दिया है कि कल सुबह 11 बजे तक का इंतजार कर लीजिए। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जल्द ही निर्णय हो जाएगा, फैसला हो जाएगा। और ये तस्वीरें इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिल्कुल शुभी, और देखिए लगातार अपने दर्शकों को एक एक जानकारी दे रहे हैं। बिहार की सियासत को लेकर लगातार अपडेट आ रहे हैं, वो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये बैठक की तस्वीर है। जेपी नड्डा के आवास की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली से ही उम्मीदवारों का ऐलान संभव है क्योंकि यहीं पर लगातार मंथन किया जा रहा है। चाहे एनडीए के घटक दलों की बात हो या फिर खुद बीजेपी की बात हो, तमाम मंथन का दौर यहीं से देखने को मिल रहा है। और ऐसे में यही उम्मीद है कि अब यहीं से सब कुछ फाइनल होना है। हलचल लगातार तेज हो गई है। जेपी नड्डा के आवास पर बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। सीट शेयरिंग को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है और आज घटक दलों के साथ भी देखिए मीटिंग होने वाली है। लेकिन उससे पहले ये जो मीटिंग चल रही है, यहां पर भी सीटों के मंथन को लेकर, उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा की जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि घटक दलों में कैसे सीटों का बंटवारा हो, क्योंकि डिमांड सबकी अपनी अपनी है। हर कोई चाहता है कि सम्मानजनक सीटें उसे मिले। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे शुभी का रुख करेंगे। और देखिए एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान आया है। उपेंद्र कुशवाहा साफ शब्दों में ये कहते नजर आ रहे हैं कि अभी भी बात नहीं बनी है, सब कुछ तय नहीं हुआ है और इसी सिलसिले में दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली बुलावा आया है, वहां जाकर मीटिंग होगी, बात होगी, उसके बाद खोलकर सारी चीजों पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन इस वक्त अभी एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, यह कहना है उपेंद्र कुशवाहा का। उन्होंने
पटना से रवाना होते वक्त ये बयान दिया और ये कहा कि दिल्ली से बुलावा आया है, जा रहे हैं और वहां जाकर बातचीत करेंगे। क्या कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पहले आपको सुनवाते हैं। ये है मीडिया में जो खबर दिखाई जा रही है, गठबंधन में एनडीए में बातचीत पर अंतिम सहमति बन गई। यह खबर जो दिखाई जा रही है, मेरी पार्टी के खाता में भी कुछ सीट बताई जा रही है, यह सही नहीं है। अभी तक बातचीत पूरे तौर पे समाप्त नहीं है, बातचीत का दौर जारी है। आगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से सूचना दी गई है। उस सूचना के आधार पे, उस बुलावे के आधार पे हम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में ही अब बातचीत होगी। अब क्या बातचीत होगी, वहां जाने के बाद जो बातचीत होगी फिर हम आपको बताएंगे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर एनडीए में पेच फंसा कहां हुआ है। लगातार बयान दिए जा रहे हैं कि सब कुछ ठीक तो है, लेकिन देखिए कहां पेच फंस रहा है वो समझ लीजिए। मांझी को बीजेपी का ऑफर, सूत्र बताते हैं कि हमको 7 सीटों का ऑफर है। क्या मांग रहे उपेंद्र कुशवाहा? सूत्र बता रहे हैं कि 6 से ज्यादा सीट वो चाहते हैं। सबसे पहले कुशवाहा ने कहा था कि बातचीत बन रही है, लेकिन अभी भी देखिए तस्वीर साफ नहीं हुई है। अब मांझी को बीजेपी का ऑफर है 4 सिटिंग शामिल। ऑफर में हम की 4 सिटिंग शामिल है। उपेंद्र कुशवाहा की मांग देखिए, मधुबनी और खजौली में 1 सीट वो चाहते हैं और इस पर अब तक बात बन नहीं पाई है। आगे देखते हैं क्या मांग है और क्या सूत्र बताते हैं और बीजेपी की तरफ से क्या ऑफर किया गया है। देखिए हारी हुई 3 सीट में 1 एक्सचेंज का भी ऑफर बीजेपी ने मांझी को दिया है। और इसके साथ साथ क्या मांग रहे उपेंद्र कुशवाहा, तो देखिए दिनारा है, बाजपट्टी की सीट है जो वो मांग रहे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, शुभी का रुख करेंगे। और बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए महागठबंधन में पेच उलझता हुआ लगातार नजर आ रहा है। मुकेश सहनी ने खुलकर न्यूज 18 से बातचीत में यह कह दिया है कि चाहे कितनी भी सीटें दे दे, लेकिन हम 40 सीटों पर लड़ेंगे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर दर्शकों को बताएं, मुकेश सहनी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने अपनी डिमांड रखी। मुकेश सहनी ने कहा है कि सीट चाहे कितनी भी दे दें, लड़ेंगे 40 सीटों पर। उम्मीदवारों को टिकट बांटने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, मुकेश सहनी का बहुत बड़ा बयान। दरअसल लगातार महागठबंधन में भी सीटों को लेकर उलझन बरकरार है और मुकेश सहनी को लेकर और साथ ही साथ लेफ्ट पार्टियों को लेकर बात बनती हुई नजर नहीं आ रही थी। और इसी बीच मुकेश सहनी ने यह कह दिया है कि चाहे वो सीटें दें या ना दें, लेकिन 40 सीटों पर विकासशील इंसान पार्टी देखिए ये जो वक्त होता है, सीटों के बंटवारे का जो वक्त होता है, घटक दलों के पास भी यही समय होता है कि वो कम से कम अपना महत्व बताएं। और इसी वजह से देखिए मुकेश सहनी अब 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि अगर आप देखें तो पहले वो 60 सीटों की डिमांड रख रहे थे और अब 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। अमित इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, मुकेश सहनी ने 40 सीटों की मांग कर दी है, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। देखिए मुकेश सहनी महागठबंधन जो धड़ा है उसके बहुत प्रमुख घटक दल हैं और अभी उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि हम कम से कम 40 सीट चाहेंगे। 40 सीट से कम में हम किसी भी सूरत में हम ये राजी नहीं होंगे। तो इस पर हमने उनसे पूछा कि क्या अगर आपको 15-16 सीटें मिलती हैं तो बाकी की बची हुई 23-24 सीटों पर आप फ्रेंडली फाइट आप करेंगे? तो इस पर उनका कहना था कि वार्ता इस बारे में की जा रही है। और ये भी उन्होंने साफ किया कि महागठबंधन के साथ वीआईपी पार्टी है और 40 सीटों पर वीआईपी पार्टी नहीं। लेकिन अमित, क्या आपने ये बात करने की कोशिश की कि सबसे पहले मुकेश सहनी ही है जो चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले भी 60 सीटों की बात कह चुके थे, अब वो 40 की बात कर रहे हैं। बीच में उन्होंने डिप्टी सीएम का पद भी कहा था। और अगर ये सारी डिमांड पूरी नहीं होती है उसके बाद अगला कदम उनका क्या होगा? देखिए अगर का राजनीति में वही चीज होती है जो चीज सामने आती है। तो इस वक्त जो उनके और कांग्रेस के खेमे में बात चल रही है मुकेश सहनी की ओर से, वो उन्होंने तैयारी की है। अभी तक कांग्रेस को, आरजेडी को ये सूचित किया कि वह 40 सीट पर लड़ने को तैयार है। उन्होंने इस बाबत टिकट बांटने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हमने उनसे कहा कि 40 सीट अगर नहीं हुई तब क्या? उन्होंने कहा हम सम्मानजनक पर लड़ेंगे।
एनडीए के साथ बीजेपी के साथ जाने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन अमित, हम एक बड़ा मजबूती के सवाल साथ- ये भी है, अमित एक बड़ा सवाल ये भी है कि उन्होंने साफ शब्दों में ये भी कहा है न्यूज़ 18 से कि सीट चाहे वो कितनी भी दें हम लड़ेंगे 40 पर। तो ये कैसा गणित है, ये कैसे होगा? अगर महागठबंधन में उन्हें 40 सीटें नहीं दी जाती है तो क्या वो अलग हटकर 40 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे? देखिए, इसमें कई पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। या तो अलग हट के 40 सीट पर लड़ें, या तो गठबंधन से जितनी सीटें आएंगी उतनी लें और बाकी बची हुई सीटों पर फ्रेंडली फाइट करें, या तो ठीक फिर है अमित, 40 बहुत से शुक्रिया घटकर आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए लगातार आपको एक एक करके अपडेट दे रहे हैं मुकेश सैनी को लेकर। ये अपडेट है कि वो 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो फॉर्मूला तय हुआ है अब वो ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रखने जा रहे हैं। इससे पहले एनडीए का फॉर्मूला हमने आपको दिखाया था, क्या ऑफर किया जा रहा है, क्या मांगा जा रहा है। और अब देखिए महागठबंधन में फॉर्मूला फिक्स हो चुका है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। सीपीआईएमएल 22, सीपीएम 6, सीपीआई को 4, ये सूत्र बता रहे हैं। और देखिए आरएलजेपी की बात की जाए 3 आरजेडी कोटे से सीट मिल सकती है, जेएमएम को भी 2, आरजेडी को 137, कांग्रेस 54, वीआईपी 18। कुछ इस तरीके का फॉर्मूला इनका हो सकता है। और इसके साथ ही देखिए जो लेफ्ट की तीनों पार्टियां हैं उनको सीपीआईएमएल को 22, सीपीएम 6 और बताया जा रहा है कि इसी तरीके का कुछ फॉर्मूला हो सकता है। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे शुभी का रुख करेंगे। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एलजेपीआरवी रामविलास पार्टी से बड़ी जानकारी आ रही है। संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हो गई है और इसी बीच ये बताया जा रहा है कि इस बैठक में तय किया गया है कि अंतिम निर्णय के लिए चिराग पासवान ही अधिकृत हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चिराग पासवान को लेकर ये बड़ी बात कही जा रही है। हर फैसले के लिए चिराग ही अधिकृत, सीट फाइनल होते ही उम्मीदवारों का ऐलान होगा और सीटों के आधार पर ही उम्मीदवार तय होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एलजेपीआरवी खेमे से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। ये बैठक चल रही थी दिल्ली में, जहां संसदीय बोर्ड की बैठक, और ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए यही वो संसदीय बोर्ड की तस्वीर है जहां बैठक खत्म होने के बाद पहली तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हर फैसले के लिए चिराग को अधिकृत किया गया है। सीट फाइनल होते ही उम्मीदवारों का ऐलान होगा। और देखिए एनडीए जब तक सीटों के फॉर्मूले पर मोहर नहीं लगा देता तब तक चिराग पासवान की तरफ से, एलजेपीआरवी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महागठबंधन में फॉर्मूले की चर्चा हम कर रहे थे, लेकिन उसी बीच ये तस्वीर सामने आई है। और देखिए पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल काफी तेज हो गई है और हर फैसले के लिए चिराग अधिकृत। सदस्य जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं, उन्होंने हमारे केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं मेरी पार्टी के, उनको ये अधिकृत कर दिया है कि नामों का अंतिम फैसला, प्रत्याशियों की अंतिम निर्णय, किन सीटों से कौन लड़ेंगे, यह वो तय करेंगे। और एक बार जब एनडीए में सीटों की घोषणा, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, उसके आधार पे प्रत्याशियों की, जो पहले 2 चरणों में आप लोगों को पता है कि 2 चरण में बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इसके लिए प्रथम चरण की सूची एक बार सीटों की घोषणा होने के बाद आप लोगों के साथ साझा कर दी जाएगी। बड़े भी बोलने लेकिन सीटों को लेकर कुछ बातचीत हो गई है, सब ऐलान किया जाएगा। बड़े भी बोलने लेकिन सीटों को लेकर कुछ बातचीत हो गई है। देखिए चिराग का बयान सुन रहे थे और उनका कहना है कि अभी बोलने के लिए कुछ नहीं है, बैठकों का दौर जारी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे। शुभी बड़ी खबर बताइएगा। और देखिए दिलीप जायसवाल का बहुत बड़ा बयान आया है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक से पहले दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया और ये कहा कि कल 11 बजे तक सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 11 बजे तक इंतजार करिए। कोर कमेटी की बैठक में जाने से पहले दिलीप जायसवाल का ये बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, पहले आप सुन लीजिए। सारा चीज एनडीए में केंद्रीय नेतृत्व तय कर रही है और ये सारी सूचना केंद्रीय नेतृत्व आपको कल 11 बजे तक हमें लगता है दे देगा। दिल्ली में होगी कि पटना में होगी? अभी ये हम लोग तय करेंगे 4 बजे।
कि नेता कहाँ उपलब्ध हैं, और उसी तरीके से, क्योंकि चुनाव का समय है, सभी लोग अपने अपने जगह व्यस्त हैं, तो अभी 4 बजे ये तय कर लेंगे कि कहाँ पर ये सीट कब तक फाइनल हो जाएगा सर, घोषणा कब तक हो जाएगी? सर उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी लग रही है। सर उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करा है, कुछ खबरें प्लांट हो रही है ऐसा कह रहे हैं वो। समय रहते सब क्लियर हो जाएगा सर कह रहे हैं। चलो ठीक है सर, नहीं बोल। ओके सर। और आगे बढ़ते हुए अब पीके का बयान आपको सुनवाते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर ने राघोपुर रवाना होने से पहले कहा कि वो दिन भर राघोपुर में रहकर जनता से संवाद करेंगे। उम्मीदवारों का फैसला पार्टी कल करेगी। तेजस्वी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ मेरे चुनाव लड़ने की चर्चा से डर गए, उन्हें राघोपुर छोड़ना पड़ेगा। साथ ही कई बीजेपी नेताओं को उन्होंने खुली चुनौती दी है। पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। तय करते हैं, कोशिश करते हैं कि जितना हो सके अपने साथियों से बातचीत करके निर्णय लिया जाए। आप देख रहे हैं कि जनसुराज के जहां हम लोग यहाँ रहते हैं, इसको आप घर कह लीजिए, कार्यालय कह लीजिए, इसका दरवाजा एक दिन भी बंद नहीं हुआ है। बाकी नेताओं ने, पार्टियों ने अपना दरवाजा बंद कर रखा है। उनको डर होता है कि टिकट बांटेंगे तो लोग हंगामा करेगा। हम लोग के यहाँ हंगामा कोई नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई पुलिस नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। तो देखिए, पीके का बयान आप सुन रहे थे। इसके साथ ही वो नेताओं को चुनौती भी दे रहे थे। राघोपुर में प्रशांत किशोर के चुनावी अभियान की जोरदार तैयारी हुई है। राघोपुर पुल पर गाड़ियों का काफिला और घुड़सवार स्वागत के लिए तैयार हैं। कुछ ही देर में तेजस्वी के गढ़ में पीके पहुंचेंगे और वहां पर रोड शो वो करेंगे, लेकिन उससे पहले भव्य तैयारियां की गई हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर कुछ ही देर बाद तेजस्वी यादव के गढ़ में राघोपुर से चुनावी अभियान की शुरुआत करने वाले हैं, जिसको लेकर कार्यकर्ता पहले से ही राघोपुर में मौजूद हैं और देख सकते हैं किस प्रकार से तैयारी की गई है। यानी प्रशांत किशोर आज 5 जगह पर जो है रोड शो करेंगे और राघोपुर में शुरुआत से ही गाड़ियों का जो काफिला है वो आपको नजर आएगा। कैमरामैन राहुल जरा दिखाइए, ये फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर किस प्रकार से गाड़ियों की जो कतार लगी हुई है और कार्यकर्ता धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। तो अब कुछ ही क्षण में जो है पीके यहाँ पहुँचेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ से रोड शो करते हुए राघोपुर के विभिन्न इलाकों में जाएंगे और इसको लेकर तमाम तैयारी भी की गई है। तो आचार संहिता लागू हो गया है, तो जो हमारे चुनावी रणनीति के तहत जो चुनावी यात्रा, बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत यहाँ से करने वाले हैं। चुनावी जो हमारा क्या कहा जाए, चुनावी जो शब्द उसको मैं, हाँ, चुनावी जो चुनावी अभियान की शुरुआत यहाँ से राघोपुर से करने वाले हैं प्रशांत जी, और हम सब उसी में आए। ये तो तेजस्वी यादव का गढ़ है ये, तो यहाँ से अब तक जो है कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्या खुद लड़ेंगे पीके? देखिए, और वहीं बाढ़ अनुमंडल के मोकामा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक अनंत सिंह 14 अक्टूबर को नामांकन करने वाले हैं। जनसंपर्क के दौरान अनंत सिंह आज मोकामा पहुंचे। उन्होंने बाबा परशुराम स्थान पहुंचकर माथा टेका, पूजा अर्चना की। अनंत सिंह ने बाइक सवारी की, जिसमें समर्थकों की भारी भीड़ दिखाई दी। तो मोकामा में अनंत सिंह का जनसंपर्क, जनता संवाद उन्होंने किया। 14 तारीख को नामांकन करेंगे, उससे पहले वो पहुंचे और इसके बाद जनता से संवाद करने की जो तैयारी की गई थी उसकी तस्वीर मोकामा में आपको दिखा रहे हैं। और यहां पर उन्होंने लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को समझा है। मोकामा में अनंत सिंह का जनसंपर्क अभियान चला, उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, परशुराम स्थान पहुंचे, पूजा अर्चना की और अब 14 तारीख का इंतजार है जब वो नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। तो नेताओं की तैयारी शुरू हो चुकी है, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और उसी की 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। और फिलहाल इस